नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ठीक ठाक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आज जो ग्वार गम का वायदा बाजार है या ग्वार सीड का वायदा बाजार है उसमें थोड़ा सा उठापटक रहा है, थोड़ा मंदा चल रहा है। लेकिन इससे घबराहट की कोई स्थिति नहीं बन रही है। आने वाला समय बहुत अच्छा है। सरसों की बात करें तो सरसों का भविष्य भी बहुत उज्जवल है। आज से ठीक एक सप्ताह बाद दीपावली है और दीपावली के साथ ही सरसों के अंदर भी अच्छी तेजी की संभावना बन रही है। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करें। आज 28 अक्टूबर है, दिन है गुरुवार। आपका दोबारा से अभिनंदन खेत खजाना चैनल में। लेकिन एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारा डेली बुलेटिन नाम से एक पेज अखबार आता है, जो साप्ताहिक अखबार का हिस्सा है, बुधवार को साप्ताहिक अखबार आता है खेत खजाना, उसका एक हिस्सा है, डेली बुलेटिन के नाम से आता है। वो कोई ग्रुप नहीं है। प्लीज आप बार बार ग्रुप के लिए आवेदन ना करें। बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं जी ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप में जोड़ें। ग्रुप कोई भी नहीं है, केवल एक पेज का बुलेटिन है और एक 4 पेज का अखबार है वीकली। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसकी सदस्यता ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से दिन भर के व्यापार की खबरें छपती हैं और आगे तेजी मंदी की रिपोर्ट्स भी उसमें आती रहती हैं। बात करते हैं सबसे पहले सरसों की। तो सरसों में सरकार ने बहुत बार दबाव बनाने का प्रयास किया है। हर बार दबाव थोड़ा बहुत झेल करके सरसों आगे बढ़ी है और जो कोशिश सरकार की है कि सरसों का तेल महंगा ना हो, वो सरसों का तेल भी रुकेगा नहीं। शायद मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़े मंदे की संभावना है। लेकिन ये ठीक है कि बहुत अच्छा तेजी नहीं आएगी, बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, लेकिन मंदा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से मंदा नहीं जाएगा। और यहाँ जो आज जो स्थिति है सरसों के तेल की, यहाँ से सरसों के तेल में आने वाले 2-3 दिन के अंदर और अच्छा सुधार होगा। सरसों के अंदर भी अच्छा सुधार होगा और सरसों के अंदर अच्छा सुधार की स्थिति है कि जितना अब तक टूट चुका है वो रिकवरी वापस जरूर आ जाएगी। यानी सलोनी के भाव जो हमने 9500 रुपये तक देखे हैं, शायद हो सकता है कि दीपावली या उसके एक आध दिन के आगे पीछे हम वो स्थिति दोबारा देख सकें। हालांकि आज सुबह बाजार ठीक खुला था। भरतपुर का बाजार सुबह 130 रुपये तेजी के साथ खुला, जयपुर का बाजार 50 रुपये तेजी के साथ खुला, सलोनी का बाजार 50 रुपये तेजी के साथ खुला। लेकिन शाम होते होते सलोनी ने फिर 50 रुपये डाउन कर दिया। इससे थोड़ी सी जो गिरावट बाजार में आई है उससे घबराने की कोई स्थिति नहीं है। आने वाला समय सरसों का बहुत अच्छा है। ग्वार की बात करें तो देखिए, ग्वार सीड के अंदर जैसा कई दिन से बात हो रही है कि इसमें तेजी की संभावना है, क्योंकि क्रॉप बिल्कुल कमजोर है। जो क्रॉप कमजोर है उसकी क्वालिटी नहीं है। और जो डेली आवक हो रही है राजस्थान की मंडियों में, चाहे गंगानगर है, चाहे हनुमानगढ़ है, चाहे बेड़ता है, मेड़ता सिटी जो है उसको छोड़ करके कहीं अच्छी आवक नहीं है, ना हरियाणा में है ना राजस्थान में है। तो इसके ग्वार के जो भाव हैं दीपावली के आसपास, यहाँ से आज अगर 6700 रुपये कहीं किसी मंडी का मान लीजिए भाव है, तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर इसमें 300-400 से लेकर के 500 रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद की जानी चाहिए। बात कर लेते हैं कॉटन की। नरमा की जो कपास है, वो नरमा कपास की जो फसल है, वो मैं बार बार कह चुका हूं कि पूरे देश में बहुत कमजोर क्रॉप है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में तो हालात खराब है ही हैं। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी, तेलंगाना में भी स्थितियां काफ़ी ठीक नहीं हैं, काफ़ी खराब हैं उत्पादन की दृष्टि से। तो जो आंकड़ा बार बार बोला जा रहा है कि 355 लाख गांठ होगी, यानी 3,55,00,000 गांठ होगी, मुझे नहीं लगता कितना होगा। 300 लाख गांठ के आसपास अगर उत्पादन आ जाए तो समझना चाहिए कि गनीमत है। इसलिए न केवल नरमा के अंदर तेजी है, कॉटन में तेजी है। कॉटन के भाव, जो देसी कपास है उसके भाव भी आज 8,000 को टच कर रहे हैं और जो बीटी नरमा है, कॉटन जिसे नरमा कहते हैं, वो 9,000 को क्रॉस कर रहा है। आने वाले दिनों के अंदर कॉटन का जो बिनोला होता है उसके भाव भी बढ़ेंगे और जो खल है बिनोला की, उसके भाव में भी सुधार देखा जाएगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सरसों भरतपुर में खुला है 8200 रुपये, 130 रुपये कल से तेज है। जयपुर में 8550 रुपये, दिल्ली में 8150 रुपये, गजसिंहपुर में 7532 रुपये, टोंक में 8430 रुपये, रावला मंडी में 7700 रुपये, हापुड़ में 8250 रुपये, धौलपुर में 7775 रुपये, निवई मंडी में 8450 रुपये, गोलूवाला में 7450 रुपये, बूंदी में 7500 रुपये, सिरसा में 7365 रुपये, नागौर में 8200 रुपये, दादरी में
7850 से लेकर 8050 अलवर में 8300 आदमपुर में 7324 गोविंदगढ़ में 7500 अपोहर मंडी में 7255 ग्वालियर में 8150 गंगापुर में 8100 और कोटा में सरसों का भाव रहा है 7500 नरमा आज पदमपुर में बिका है 8900 मोड़ मंडी में 8440 सिरसा में 8741 गजसिंहपुर में 8804 रावला मंडी में 8845 गोलूवाड़ा में 8930 आदमपुर में 8700 बरवाला में 8516 रावतसर में 8921 हनुमानगढ़ में 8900 फतेहाबाद में नरमा बिका है 8451 अनूपगढ़ में 8916 दादरी में 8350 गंगानगर में 8851 अबोहर में 8605 एलनाबाद में 8740 हिसार में 8300 भट्टू में 8500 और देसी कपास फतेहाबाद में बिकी है 7980 ग्वार आज पदमपुर में बिका है 7000 गजसिंहपुर में 6540 रावतसर में 6700 रावला मंडी में 6475 डबवाली में 6650 गोलूवाड़ा में 6755 आदमपुर मंडी में 6400 से लेकर 6900 तक सादुलपुर चूरू में 6600 अपोहर में 6450 और सिरसा में 6500 आज फतेहाबाद में 1509 बासमती 1509 का भाव रहा है 2970 तरन तारण में 3024 एटा में 2750 पलवल में 2771 जंडियाला में 3030 सिरसा में 3164 नरेला में 3051 नरवाना में 2970 अलीगढ़ में 3081 दबड़ा मंडी में 2825 जहांगीराबाद में 3121 खैर मंडी में 3071 टोहाना में 3175 डिबई मंडी में 3051 11-21 का भाव रहा है फतेहाबाद में 3670 तरन तारण में 3681 पलवल में 3555 बुलंदशहर में 3101 जंडियाला में 3680 सिरसा में 3381 नरेला में 3685 नरवाना में 3500 अलीगढ़ में 3300 और दबड़ा में 3000 17-18 का भाव आज तरन तारण में खुला है 3600 एटा में 2801 पलवल में 3235 बुलंदशहर में 3001 जंडियाला में 3520 सिरसा में 3247 नरेला में 3385 अलीगढ़ में 3186 दबड़ा मंडी में 2950 जहांगीराबाद में 3200 खैर मंडी में 3201 टोहाना में 3300 और डिबई में 3150 कल फिर आपसे इसी तरह से नए ताज़ा भाव के साथ आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।